स्वागत है। मैं व्याख्या चंदोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ की वार्ता। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 6 जिलों के जिलाधिकारियों समेत कई IAS, IFS, PCS और सचिवालय सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर अर्पित किए श्रद्धासुमन। शिक्षकों को दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री मोदी ने आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ वार्ता की। इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री का सिंगापुर के पार्लियामेंट भवन पहुंचने पर स्वागत किया गया। ब्रुनेई की अपनी सफल यात्रा के समापन के बाद श्री मोदी कल लॉयन सिटी सिंगापुर पहुंचे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी रात्रि भोज दिया। शासन ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात को जारी हुए आदेश के अनुसार शासन ने 37 IAS, 1 IFS, सचिवालय सेवा के 1 और 6 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। देहरादून और हरिद्वार समेत 6 जिलों के जिलाधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन की ओर से जारी आदेशानुसार IAS 7 बंसल को जिलाधिकारी देहरादून का जिम्मा सौंपा गया है। देहरादून की जिलाधिकारी रही सोनिका को शासन में अपर सचिव सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीराज करब्याल को अपर सचिव ग्राम्य विकास और लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। IAS कमेंद्र सिंह को हरिद्वार का जिलाधिकारी बनाया गया है। अल्मोड़ा के जिलाधिकारी विनीत तोमर को कुमाऊं मंडल विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया। IAS आलोक कुमार पांडे को अल्मोड़ा का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं IAS आशीष भटगई को जिलाधिकारी बागेश्वर तैनात किया गया है। जबकि अब तक जिलाधिकारी का पदभार संभाल रही अनुराधा पाल को अपर सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई। शासन ने IAS विनोद गिरी गोस्वामी को पिथौरागढ़ का जिलाधिकारी नियुक्त किया है। वहीं वहां की जिलाधिकारी रही रीना जोशी को अपर सचिव कार्मिक व सिंचाई का पदभार दिया गया। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक IAS संदीप तिवारी को चमोली का जिलाधिकारी बनाया गया। जबकि वर्तमान में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी PMGSY के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा शासन ने IAS अभिनव शाह को मुख्य विकास अधिकारी देहरादून, PCS दीपक सैनी को मुख्य विकास अधिकारी चमोली, दिवेश शासनी को मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा, सुंदरलाल सेमवाल को मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी और गिरीश गुणवंत को मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राष्ट्रपति, शिक्षाविद एवं दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक सही मायने में राष्ट्र निर्माता है। विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण कर उन्हें योग्य नागरिक बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान तो देते ही हैं, समाज को नई दिशा दिखाने में भी उनकी बड़ी भूमिका होती है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस भर्ती से जुड़ी भ्रामक जानकारी प्रसारित करने के मामले में उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 के अंतर्गत देहरादून में एक और मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार प्रेमनगर थाना अध्यक्ष गिरीश नेगी ने यूट्यूब पर अमित कुमार नाम के अकाउंट से प्रसारित हो रही भ्रामक वीडियो का संज्ञान लिया।
इसमें बताया जा रहा था कि पुलिस उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया के परीक्षा केंद्र पर 200 मीटर की रेस ट्रैक के एक सीध में न होने से अभ्यर्थियों को दौड़ पूर्ण करने में 3 से 4 सेकंड का अतिरिक्त समय लग रहा है। पुलिस का कहना है कि ये तथ्य पूरी तरह से गलत है। साथ ही ये भी भ्रामकता फैलाई जा रही थी कि ऊंचाई में कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, इससे अभ्यर्थी भ्रमित हो रहे हैं। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह का कहना है कि किसी के मन में अगर भर्ती केंद्र में भर्ती प्रक्रिया को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका हो तो वह संबंधित भर्ती केंद्र के व्यवस्थापक से शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गलत तथ्यों के आधार पर सोशल मीडिया में भ्रामक खबरें प्रसारित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें इस तरह का आरोप लगाए गए थे कि भर्ती में जो है प्रक्रिया में हाइट जो परीक्षार्थी है उनकी हाइट कम दर्शाई जा रही, जो पहाड़ के परीक्षार्थी हैं। और इस संबंध में जो जानकारी करने के बाद सुसंगत धाराओं में जो हमारी प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण उपाय के संबंध में जो कानून पास हुआ है उसके तहत परीक्षाओं की शुचिता को भंग करने के लिए अफवाह फैलाने के संबंध में एक मुकदमा दर्ज कल कोतवाली में हुआ था। आज फिर ये देखा गया कि एक चैनल के माध्यम से इस तरह की अफवाह फैलाई गई कि IRB 2 में जो हमारी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर फिजिकल में जो दौड़ने के जो 200 मीटर का जो ट्रैक है वो ट्रैक स्ट्रेट ना होकर उसमें परीक्षार्थियों को वापस मुड़ के आना पड़ता है, जिससे 3 से 4 सेकंड इसमें बर्बाद होते हैं। ये भी भ्रामक पाया गया, चूँकि जो जाँच इसमें जब मौके पर जाकर वहाँ पर परीक्षा सेंटर पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी की गई तो पाया गया कि ट्रैक एकदम सही है और एकदम भर्ती परीक्षा सुचारू रूप से जो मानक है उसके अनुसार से हो रही है। पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव में ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक हिल जात्रा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। हजारों की संख्या में हिल जात्रा पर्व में लोग शामिल हुए और सभी ने भगवान वीरभद्र का अवतार माने जाने वाले लखिया बाबा का आशीर्वाद लिया। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल माध्यम से हिल जात्रा उत्सव से जुड़े और वहां मौजूद जनता को संबोधित किया। हिल जात्रा उत्सव में आए लोग काफी उत्साहित दिखे और सभी ने जमकर इस पर्व का आनंद लिया। देखें ये खास रिपोर्ट। पिथौरागढ़ जिले में हिल जात्रा पर्व इस साल भी धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर लोगों को संबोधित किया। हिल जात्रा को सोरघाटी पिथौरागढ़ में सावन और भादों के महीने में कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 त्योहार से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल जात्रा के रूप में होता है। हिल जात्रा का शाब्दिक अर्थ है कीचड़ का उत्सव। करीब 500 साल पुराने हिल जात्रा की असल शुरुआत पिथौरागढ़ जिले के कुमौड़ गांव से हुई। कहा जाता है कि इसी कुमौड़ गांव के 4 मेहर भाइयों की बहादुरी से खुश होकर नेपाल नरेश ने यश और समृद्धि के प्रतीक ये मुखौटे उन्हें इनाम में दिए थे। तभी से नेपाल की ही तर्ज पर ये पर्व सोरघाटी पिथौरागढ़ में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यात्रा का इतिहास 500 साल पुराना है और इसका संबंध नेपाल से है। साथ ही यह पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है, भगवान शंकर और मां सती की कहानी से जुड़ा हुआ है। और जो वीरभद्र हैं, वीरभद्र का अवतार ही लखिया बाबा हैं और यहाँ पर कुमौड़ गांव में लखिया बाबा आराध्य देव हैं। और आज की युवा पीढ़ी लगातार इस आयोजन को और हमारी संस्कृति को बचाने का लगातार प्रयास कर रही है और लगातार इस उत्सव में भागीदारी कर रही है। हिल जात्रा पर्व में दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं। मैदान में सभी पात्र कृषि प्रेम को दर्शाते हैं। शानदार बैलों की जोड़ियां, छोटा बल्द, बड़ा बल्द, अड़ियल बैल, ढोल नगाड़े, हुड़का और घंटी की संगीत लहरी के साथ नृत्य करती नृत्यांगनाएं कमर में खुखरी और हाथ में डंडे लिए रंग बिरंगे वेश में पुरुषों के साथ ही धान की रोपाई का स्वांग करती महिलाओं को देखकर हर कोई इस उत्सव का भरपूर आनंद लेता है। इस पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है। लखिया भूत को भगवान वीरभद्र का अवतार माना जाता है। पूरा इलाका लखिया बाबा की जय के नारों के साथ गूंज उठता है।
लखिया का पात्र अभी इस साल निभा रहा हूँ यहाँ पर का। और इस पात्र में एक दिव्यता है, एक इसको हम एक आस्था के रूप में देखते हैं। जैसे ही हम पूरा गेटअप हमारा हो जाता है, हमारा चेहरा मेन हमारा जो मुखौटा है जो 500 साल पुराना है, उसको धारण करने के बाद जब ढोल नगाड़े बजते हैं उसके बाद एक अलग ही दिव्य शक्ति महसूस होने लगती है और उसी को हम फिर पूरे गांव में घुमाते हैं। हिल यात्रा का आकर्षण लखिया भूत होता है जो बेहद डरावनी। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।